नमस्कार, हिमाचल अभी के न्यूज रूम से मैं दिव्या। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। सीएम बोले कांग्रेस में झाड़ू देने के लिए नहीं रखा है अध्यक्ष। धूमल बोले सीएम को स्वयं ज्ञान नहीं होता कि उन्हें कहना क्या है और करना क्या। अनुराग बोले नेम प्लेट लगवाने में व्यस्त वीरभद्र, प्रदेश हित में दें इस्तीफा। बोलेरो व कार लुढ़कने से 3 की मौत, 11 घायल, मकान पर चट्टान गिरने से 1 की गई जान। लटभड़ोल में दबे नेपाली मजदूर का नहीं कोई सुराग, मंडी पठानकोट एनएच भूस्खलन के चलते हुआ अवरुद्ध। विधानसभा का आखिरी सत्र 22 से 25 अगस्त तक, कैबिनेट की बैठक 5 को। जंगल में बेहोश मिली महिला की मौत, नवविवाहिता ने आईजीएमसी में तोड़ा दम। 10,030 ने पास की जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की लिखित परीक्षा। अब समाचार विस्तार से। सरकार और संगठन के बीच चली आ रही तकरार के बीच सीएम वीरभद्र सिंह ने सोलन में बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों के पूछे सवाल के जवाब में सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखना अध्यक्ष का काम होता है। कांग्रेस में अध्यक्ष झाड़ू मारने के लिए नहीं रखा है, संगठन में अनुशासन बनाने के लिए रखा गया है। एक अन्य सवाल के जवाब में सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि वह विपक्षी पार्टी बीजेपी की तरह 50+ में विश्वास नहीं रखते। वह 70+ से विधानसभा चुनावों में टॉप करेंगे। और उन्होंने तीसा में भड़की हिंसा के जवाब में कहा कि स्थिति अब काबू में है। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर में सीएम वीरभद्र सिंह के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने तीसा कांड के लिए बीजेपी को दोषी ठहराया था। धूमल ने कहा कि सीएम को स्वयं ज्ञान नहीं होता कि उन्हें कहना क्या है और करना क्या है। उन्होंने कहा कि गुड़िया कांड जो कि शिमला में उनके अपने जिला में हुआ था, पर फिर भी सीएम ने कहा था कि इस प्रकार की छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। सांसद अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि प्रदेश में कानून और प्रशासन की स्थिति बद से बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि चंबा जिले के तीसा में कोहराम के चलते सीएम को अपना दौरा रद्द करना पड़ा। यह प्रदेश की गंभीर कानून व्यवस्था को दर्शाता है। प्रदेश के सीएम सिर्फ अपने नाम की प्लेट लगवाने और एक के बाद एक शिलान्यास करने में व्यस्त है। सरकार की यह असफलता भ्रष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों को बुरे काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वह सीएम जो ऐसे घोर अपराधों को छोटी मोटी बात समझते हैं और ढीले बयान देते हैं, उन्हें प्रदेश के हित के लिए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। राजधानी के उपनगर भट्टा कुफर के समीप ज्वाला माता संपर्क मार्ग पर एक बोलेरो कैंपर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 11 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों को आईजीएमसी शिमला ले जाया गया है और वहां उनका इलाज चल रहा है। मरने वालों के नाम प्रताप और गुड्डी बताए जा रहे हैं। इस हादसे में 11 लोग घायल हो गए हैं। ये सब लोग मशोबरा के रहने वाले हैं। वहीं किन्नौर जिला के भावानगर थाने के तहत निगुलसरी में मकानों पर चट्टानें गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। उधर ऊना टालीवाल संतोखगढ़ मार्ग पर ख्वाजा मंदिर के समीप एक कार खाई में गिरने से 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। युवक की पहचान ऋषि पुत्र योगेश जोशी कुगड़त के रूप में हुई है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कविता हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों। मछली की ओर तो सबने ध्यान दिया, लेकिन क्या किसी का ध्यान जल की तरफ भी गया? अगर भविष्य में जल ही नहीं होगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? वर्तमान समय में जल संकट एक विकराल समस्या का रूप ले चुका है। अगर आज पानी की अहमियत न समझी गई, अगर आज पानी नहीं बचाया गया, तो कहीं ऐसा न हो कि कल हमें पानी की एक बूंद भी नसीब न हो और हमारा हाल भी उस मछली जैसा न हो जो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तो आइए दोस्तों, हिमाचल अभी के साथ मिलकर आज ही पानी को बचाने का संकल्प लें। शुरुआत अपने घर से करें और अपने वर्तमान के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को जल रूपी अमृत की सौगात दें, क्योंकि जल है तो कल है। जय हिंद, जय भारत। भूस्खलन में दबे नेपाली मजदूर को सुरक्षित बाहर निकालने की उम्मीदों पर बेरहम बारिश बाधा बन रही है। आसमान से जारी आफत राहत व बचाव कार्य में बाधा डाल रही है, जिससे नेपाली के जिंदा होने की उम्मीदों को भारी धक्का लग रहा है। गौर रहे कि सोमवार रात लटभड़ोल तहसील के साथ लगते ममाड़ पंप हाउस के समीप भूस्खलन हो गया था, जिसमें एक नेपाली मजदूर दब गया था। हालांकि उक्त मजदूर के जिंदा या मरे होने के बारे में पुलिस के पास भी कोई जानकारी नहीं है। उधर मंडी पठानकोट एनएच 154 जोगिंदरनगर के पास भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गया है। यहाँ पर आज सुबह पहाड़ से मलबा गिरा। मार्ग के बंद होने से दोनों तरफ वाहनों की कतारें लगी हुई हैं और सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं।
हिमाचल प्रदेश की 12वीं विधानसभा का आखिरी सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा। राज्यपाल ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 22 अगस्त से शुरू होने वाले सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी, जबकि एक दिन प्राइवेट बिजनेस मेंबर के लिए रखा गया है। कुल मिलाकर विधानसभा का ये आखिरी सत्र 22 से लेकर 25 अगस्त तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष बीवीएल बुटेल ने कहा कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने विधानसभा का मानसून सत्र आहूत किया है। इस सत्र में 4 बैठकें होंगी। वहीं प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक 5 अगस्त को होगी। सीएम वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक राज्य सचिवालय में होगी। बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। इस संबंध में आज सर्कुलर जारी कर दिया गया है। राजधानी के साथ लगते तारा देवी जंगल में 24 जुलाई की रात को बेसुध हालत में मिली महिला की आज सुबह आईजीएमसी अस्पताल में मौत हो गई। ये महिला अस्पताल में भर्ती थी और जब से मिली थी तब से बेसुध ही थी। 1 सप्ताह तक महिला जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। गौर हो कि 24 जुलाई को तारा देवी की आनंदपुर पंचायत प्रधान ने पुलिस को सूचना दी थी कि तारा देवी जंगल में बेसुध हालत में ये महिला पड़ी हुई है। वहीं आईजीएमसी अस्पताल शिमला में 7 दिन से जिंदगी और मौत से जूझ रही नवविवाहिता की मौत हो गई है। पुलिस ने मां की शिकायत पर नवविवाहिता के पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। शिमला जिला के पनेश के साथ लगते शेलड़ू गांव में 3 माह पहले ही इस महिला की शादी हुई थी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने आज जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 1006 पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा के लिए 38,932 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 34,154 अभ्यर्थियों को प्रोविजनली एडमिट किया गया था। ये परीक्षा पोस्ट कोड 556 के तहत आयोजित की गई थी। इन पदों के लिए 28 अप्रैल 2017 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें 20,009 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था। वहीं 14,145 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे थे। इन 20,009 अभ्यर्थियों में से 10,030 अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की है, जिन्हें की टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।